Hello everyone, welcome to DMK classes. So students, today we are going to discuss a very important topic, that is emotional intelligence. Emotional intelligence is one of the very demanding topics on reasoning platform, okay, because related to this topic very less content is available online. Okay, you will be finding content on emotional intelligence, but the content is theoretical one. It is not related to emotional intelligence questions that are being asked in terms of your logical reasoning pattern. ओके, तो आज हम इसको टॉपिक को पूरा अच्छे से डिकोड करेंगे. ठीक है, सबसे पहले क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस आपके लॉजिकल रीजनिंग में पूछी गई है? बिकॉज आपके फ्यूचर में आपने लीडर बनना है किसी ना किसी फील्ड के अंदर. तो लीडर की क्वालिटी क्या होती है? बीइंग इमोशनल इंटेलिजेंस, मैनेजिंग स्किल उसके पास होनी चाहिए, और साथ साथ में एक्सपीरियंस वो टाइम टू टाइम एक्वायर करता है, तभी जाके एक पर्सन जो है वो लीडर बनता है. तो अगर आप लीडर बनने के लिए रेडी हैं तो आप जो है इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर अपना कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए अपने जो तैयारी है उसको बराबर से करते रहें. ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हमें टॉपिक का बेस नॉलेज होना चाहिए कि हमें करना क्या है इसमें. ठीक है, तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझाया जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सबके साथ हर समय अच्छे से पेश हैं, अच्छे से जो है वो आपके कह सकते हैं कि आप हमेशा अच्छा बिहेव करें. इट इज़ नॉट नेसेसरी, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है. आपको जहाँ पे भी लगता है कि वहाँ पे अच्छाई की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको कुछ बुरा भी लगा है, देन आप वहाँ पे ऑनेस्ट होने चाहिए. किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन में आपका आंसर क्या होना चाहिए? एक ऑनेस्ट आंसर होना चाहिए. देन ओनली यू आर कंसिडर्ड एन इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन. ठीक है, देन सेकेंड चीज़ जो इमोशनल इंटेलिजेंस में है, आपको टची या फील ही नहीं होना है. हाँ, किसी ने बोला कि हाँ ये बहुत बेचारा है, इसको ये ज़रूरत है, इसको वो हेल्प चाहिए, तो आप वहाँ पे फटाफट से हेल्प कर दोगे विदाउट नोइंग द बेस कि क्या वो आपको डिच कर रहा है, आपको वहाँ पे वो एक्चुअल में उसको रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं. तो आपको उस समय क्या करना है? यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स एंड दोज ऑफ द अदर्स. आपने खुद की फीलिंग्स को तो कंट्रोल में रखना ही है, टची फीली नहीं होना है उस समय आपको प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है और देखना है कि क्या वाकई में उस पर्सन को रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की या नहीं. यानी आपका डिसीजन जो होना चाहिए वो इमोशंस पे नहीं होना चाहिए. आपका डिसीजन कैसे होना चाहिए? एक सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए. ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की डिमांड होगी जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे. थर्ड पॉइंट जो इसमें आता है बच्चे, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि इमोशनल हो जाना आपने, टची या फीली हो जाना आपने. ठीक है, बहुत अच्छा बिहेव करना आपने. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक के अंदर जो आपने ध्यान रखना है, दैट इज़ दैट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद योर इमोशंस. आपको ट्रिक किया जाएगा, आपको बार बार ऐसी प्रॉब्लम सामने लाई जाएंगे जहाँ पे आप फंस सकते हो, जहाँ पे आप इमोशनली ज़्यादा जो है वीक हो सकते हो. तो आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए, दूसरों के इमोशंस की भी कदर करते हुए, एक फाइनल एक रियल डिसीजन जब आप लेने में कामयाब हो जाते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द इमोशनल इंटेलिजेंस. आई होप आपको इस सेंस ऑफ द टॉपिक समझ में आया होगा. फाइन, तो अब हम चलते हैं मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक, जो प्रॉब्लम जो आपको पूछी जानी चाहिए. आपको अभी तक लग रहा हो कि मैम आप ये सब क्यों बता रहे हो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप वो चीज़ नहीं समझते तो आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से आगे नहीं बढ़ा सकते हो. फाइन, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज, तो हमने ये समझा कि ये एबिलिटी है किसी भी पर्सन की कोई भी एक एक्यूरेट और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने के लिए. जब सिचुएशन सीधी नहीं होगी, सिचुएशन एक बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन होगी और वहाँ पे आपको इमोशनल होकर के टूवर्ड्स द फीलिंग ऑफ अदर्स और अपनी फीलिंग्स को ध्यान रखते हुए जब आप एक डिसीजन लेते हैं, दैट डिसीजन इज कॉल्ड एज द इमोशनल इंटेलिजेंट डिसीजन. मैम नहीं समझ में आया, आपने बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल दी. ठीक है बच्चे, सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ये वो एबिलिटी है, वो ताकत है एक इंसान की जिसमें वो एक्यूरेट सही डिसीजन लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेगा और डिसीजन लेगा अब किसी भी सिचुएशन के लिए. वो सिचुएशन आपके साथ सीधी सीधी सिचुएशन नहीं होगी, वो एक स्पेसिफिक, एक बहुत ही इमोशनल सिचुएशन होगी जिसमें आपको खुद के इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए सामने वाले के इमोशंस भी हर्ट नहीं करने हैं और फिर एक फाइनल एक्यूरेट और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना है. उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. तो अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड का मीनिंग डिकोड होगा तो आप जितने भी प्रॉब्लम सामने आएंगे, ईजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, हर तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप जो है हर एक प्रॉब्लम को स्टार्ट से लेके एंड तक जो है अंडरस्टैंड करें, समझें, पढ़ें, तभी जा करके आपका ये टॉपिक इसी वीडियो के एंड में मैं बोल सकती हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो या कोई और आपको
इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास इतना आइडिया हो गया होगा कि इस तरह के इमोशनल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है। फाइन, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट डिसीजन आपके सामने है, एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस के क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला डिसीजन, क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे इमोशनल डिसीजन मेकिंग की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इमोशनली स्ट्रांग होने की बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एज्यूम यू आर गोइंग समवेयर बाय ट्रेन एंड यू हैव सीन अ पर्सन फॉल ऑफ फ्रॉम योर कोच, व्हाट वुड यू डू। कि आप एज्यूम करो आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं और आपके सामने कोई पर्सन, जैसे हम आमतौर पे देखते हैं सेल्फीज़ बनाने के चक्कर में, रील्स बनाने के चक्कर में हमारा यूथ जो है वो क्या करता है, ट्रेन से बाहर लटक के वीडियो बनाना शुरू कर देता है ना। तो उस समय कई बार हादसे हमने देखे होंगे कि वो कोच से गिर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप करेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा, दैट इज़ व्हाट इज़ द इमोशनल डिसीजन दैट इज़ रिक्वायर्ड। अब ऑप्शन भी आपके सामने, फर्स्ट है वेट अंटिल द नेक्स्ट ट्रेन स्टॉप अराइजेज एंड देन टेल द इंसिडेंट टू द अथॉरिटीज़, क्या आप ऐसा करेंगे। सेकेंड सिचुएशन है पुट द इमरजेंसी चेन टू स्टॉप द ट्रेन, आपको इमरजेंसी चेन को खींच देना है और ट्रेन को रोक देना है। थर्ड है आपके पास यू ऑल्सो जंप ऑफ फ्रॉम द कोच टू हेल्प द फॉलिंग पर्सन, आप भी उस गिरते हुए इंसान के पीछे जंप कर दें और आप उस पर्सन की हेल्प करें। या फिर फोर्थ ऑप्शन इज शाउट टू द पर्सन हु इज फॉलिंग टू रिएक्ट क्विकली एंड रिटर्न टू द ट्रेन, तो आप उस पर्सन के लिए शाउट करेंगे और उस पर्सन के लिए जो है उसके पीछे जो है नीचे गिर जाएंगे। तो क्या उससे कोई हल होने वाला तो नहीं। सो आउट ऑफ ऑल दीज डिसीजन आपके पास सबसे बेस्ट डिसीजन इस समय क्या होने वाला है, डेफिनेटली आपने समझ लिया होगा, दैट इज़ टू पुल द इमरजेंसी चेन टू स्टॉप द ट्रेन। अब आप बोलेंगे मैम यही क्यों हमने इमोशनली डिसीजन लिया, हम अगले ट्रेन तक का, स्टेशन तक का वेट कर सकते थे, इंसिडेंट अथॉरिटीज़ को बता सकते थे, बट हमने क्यों ये ऐसा डिसीजन लिया। तो बेटा इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे इमरजेंसी चेन पुल करने से हम क्या करेंगे, क्योंकि पर्सन अभी जस्ट गिरा है, उसको बहुत ज़्यादा इंजरी भी हुई हो सकती है। सो वी हैव टू हेल्प दैट पर्सन, इमरजेंसी के अंदर उसे हेल्प करना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स वाई जो डिमांड है, जो करंट नीड है, दैट इज़ टू हेल्प दैट पर्सन, और वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय पुलिंग द चेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुल द emergency chain करना पड़ेगा। Now coming to the next situation. Next situation says assume you are going somewhere by bus, you have noticed that someone has left a wallet, what would you do। ठीक है, अब आप ट्रेन से उतर के आप बस पे जा रहे हैं और आपको दिखता है वहाँ पे एक वॉलेट है, किसी का पर्स रह गया है, और उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे उस पर्स के साथ। ठीक है, उस मनी को, पर्स पे अगर मनी है उसको निकालेंगे और डोनेट कर देंगे किसी नीडी पर्सन को, या फिर उस पर्स को ही आप टच नहीं करेंगे। Third option, give it to a conductor of the bus, or the fourth option, that with the help of the information available in the wallet you would try to find its owner and inform them about the situation, और last option है take the wallet along with you and spend the money for yourself। तो अब आप यहाँ पे सोचें, एकदम से सोच के बताएं कि आप क्या करेंगे। आप एज एन इंडिविजुअल होंगे तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो डोनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बट अगर इसमें सबसे बेस्ट और सबसे लॉजिकल डिसीजन देखा जाए, ठीक है, तो इट शुड बी, क्योंकि हर एक के वॉलेट में कोई ना कोई आईडी प्रूफ होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द वॉलेट वुड ट्राई टू फाइंड इट्स ओनर एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द सिचुएशन, राइट। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, उस खोए हुए वॉलेट वाले पर्सन को ढूंढ करके उसको उसका वॉलेट लौटा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस समय आप क्या करेंगे, उसको, उस वॉलेट को, अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है दैट सबमिट दैट टू द अथॉरिटीज़, या बस कंडक्टर के पास ही छोड़ दे ताकि वो पर्सन ढूंढता ढूंढता अपना वॉलेट बस कंडक्टर के पास आता है, तो इन दैट केस बाकी सारी सिचुएशन हो सकती है। बट करंट सिचुएशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है हमारे पास कि हम अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को निकालें, हम ऑनर को सर्च करें और फिर इस सिचुएशन के बारे में बताएं ताकि उसको ये वॉलेट जो है वो रिटर्न किया जा सके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा हाउ द टॉपिक इज मूविंग फॉरवर्ड, right? Now moving to the next question. You are walking on a road and find an old man who has forgotten his way. You would do what? Right? आपने एक बूढ़े आदमी को देखा, रोड पे चल रहा है बेचारा, ठीक है, और वो अपना रास्ता भटक गया, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। फर्स्ट, इग्नोर द ओल्ड मैन एंड कंटिन्यू टू वॉक ऑन योर पाथ। सेकेंड ऑप्शन, प्रोवाइड हिम विथ सम मनी एंड लेट हिम गो। टेल हिम to contact the police station and leave the place, and last one is gather the information from the old man about his address and lead him accurately। तो सबसे पहले इक्वेशन जो सिचुएशन है उसको अगर हम एनालाइज करें, तो
अगर एक ओल्ड मैन है, आपको फील हो रहा है वो भटक गया है, उनकी जगह पे आपके घर के एल्डर भी हो सकते हैं, तो यू शुड नॉट डेफिनेटली इग्नोर, ठीक है। अब ओल्ड मैन जो भटक गया ऑलरेडी, उसको पैसे देने का क्या फ़ायदा है, जब वो भटक ही गया तो वो कैसे अपने घर तक पहुंच सकते, तो अगेन नॉट पॉसिबल। अब टेल हिम टू कॉन्टैक्ट द पुलिस स्टेशन एंड लीव द प्लेस, ठीक है। तो अब बूढ़े आदमी हैं, वो अपना घर से भटक गए हैं, तो वो पुलिस स्टेशन को कहाँ ढूंढेंगे, ठीक है। अगेन दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। तो हेंस सबसे लास्ट ऑप्शन ये है कि गैदर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ओल्ड मैन अबाउट हिज एड्रेस एंड लीड हिम एक्यूरेटली। अगर तो ओल्ड मैन इस बताने की कंडीशन में है कि उनका घर कहाँ पे, एड्रेस क्या है, तो आप उनको उनके घर तक छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो अपना एड्रेस नहीं बता सकते, और अगर हमारी थर्ड ऑप्शन में होता कि उनको बताना नहीं है कांटेक्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन के लिए, उनको लेके जाना है पुलिस स्टेशन तक, ठीक है, वो आप कर सकते थे अगर थर्ड ऑप्शन में होता टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन एंड लीव द प्लेस, तो आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता। बट क्योंकि यहाँ पे आप ओल्ड मैन को ही बोलें कि आप पुलिस स्टेशन में जाएँ और वहाँ जाके आप जो है वहाँ पे अपनी सिचुएशन का हल ढूंढे, ठीक है। तो हेंस आपका जो सबसे अप्रोप्रिएट इमोशनल डिसीजन यहाँ पे क्या होगा, दैट यू शुड get the information, try to get the information about his address and lead him to the place accurately. Hope you are getting the point. Now moving next, assume you are the head of the office in which you work. An employee of this company was turned off for work as his mother was ill. What would you do in that case? Okay, आप एज्यूम करिए कि आप कंपनी के हेड हैं, ठीक है, और एम्प्लॉय आपका जो है वो छुट्टी पे है फॉर वर्क, ठीक है, और उसकी क्यों छुट्टी पे है, क्योंकि उसकी मदर बीमार है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे उस एम्प्लॉय के साथ? सबसे पहला ऑप्शन है शाउट द एम्प्लॉय एंड वार्न हिम टू वर्क प्रॉपरली। उसमें आप एम्प्लॉय के ऊपर गुस्सा करेंगे, उसके ऊपर चिल्लाएंगे और उसको बोलेंगे कि आप जो है, एम्प्लॉय को बोलेंगे कि आप अपना काम जो है सही ढंग से करें, ठीक है। या फिर आस्क अबाउट हिज मदर्स कंडीशन एंड सजेस्ट ही इन्फॉर्म यू व्हेन ही टेक्स द लीव। सही तरीका तो ये है कि उसकी मदर की कंडीशन को पूछा जाए, ठीक है, और फिर सजेस्ट किया जाए कि वो आपको इन्फॉर्म करे जब भी वो छुट्टी ले। या फिर थर्ड ऑप्शन आपको बताया जा रहा है आस्क हिम अबाउट हिज मदर्स कंडीशन एंड प्रोवाइड हिम विद लीव। तो मैम सेकंड और थर्ड में तो अब हम कंफ्यूज हो गए। या फिर फोर्थ ऑप्शन है लेट हिम रिलैक्स। तो ऐसा तो कोई भी बॉस नहीं चाहेगा कि उसका जो एम्प्लॉय है वो आराम से मज़े से अपने घर में बैठे, ठीक है। तो अब क्लैश कहाँ पे हो रहा है, सिचुएशन नंबर 2 और सिचुएशन नंबर 3 में। तो अब इनमें से हमें बेस्ट जो है इमोशनल डिसीजन लेना है। अगर तो बॉस क्या करता है, थर्ड कंडीशन पे वर्क करता है, आस्क हिम अबाउट हिज मदर्स कंडीशन एंड प्रोवाइड हिम विद लीव। बहुत अच्छा किया बॉस ने, उसकी मदर की कंडीशन पूछी और उसको छुट्टी भी दे दी। लेकिन इस चीज़ का गलत फ़ायदा फ्यूचर में अदर एम्प्लॉयज़ कैन ऑल्सो टेक, बिकॉज बॉस तो खुद जाके नहीं गए ना मदर के पास देखने के लिए क्या वो वाकई में बीमार है। तो काफ़ी ऐसे जो हैं पर्सन होंगे जो लॉयल नहीं होंगे, ठीक है, वो इसी तरह के बहाने और बना करके छुट्टी के लिए जो है अप्लाई करते रहेंगे और बॉस जो उनको छुट्टी अप्रूव करते रहेंगे। तो हेंस दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन जो होगा वो ऑफिस में फ्यूचर में ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट इमोशनल डिसीजन अगर यहाँ पे बोला जाए तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, कि उसकी मदर की कंडीशन के बारे में पूछे, सजेस्ट करें उसको कि वो इन्फॉर्म कर दे वेन एवर ही टेक्स लीव, ठीक है। मदर की कंडीशन में यहाँ पे भी पूछा, लेकिन साथ ही साथ एम्प्लॉय को क्या बोला गया कि हाँ आपने छुट्टी ले ली, ठीक है, मैं तुम्हें छुट्टी दे भी रहा हूँ, लेकिन जब भी जैसे भी जिस भी कंडीशन में तुम हो, तुम्हें तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है बीइंग एन एम्प्लॉय कि तुम्हें अपने बॉस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नो डाउट आप उस समय नहीं कर सकते थे, लेकिन दिन के किसी भी टाइम में जब आप थोड़े से फ्री थे आप उस समय इन्फॉर्म कर सकते थे। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू बी डिसिप्लिन्ड इन द ऑफिस, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो इसी तरह के ट्रिकी सिचुएशंस में आपको बहुत बारी डाला जा सकता है, राइट, और उस केस में आपको जो है फंसाने की कोशिश की जा सकती है। तो आपने बहुत ही काम कंपोज्ड वे से क्या करना है, यू हैव टू लुक फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल गोइंग टू द ऑफिस योर फ्रेंड थॉट ऑफ विजिटिंग योर हाउस ऑन हिज वे, यू वुड डू व्हाट? ठीक है, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं और उसी समय आपका फ्रेंड क्या है, आपके घर में आ जाता है, और आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? तो सबसे पहला आंसर क्या है, नॉट असिस्ट हिम। आपके घर में कोई आया, आपका फ्रेंड है, तो आप उसको असिस्ट ना करो तो क्या होगा, आपके फ्रेंड की और आपकी जो है हमेशा के लिए कट्टी बट्टी हो जाएगी, राइट। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, ऑफर योर फ्रेंड सम रिफ्रेशमेंट्स एंड आस्क हिम टू हैव सम। अपने फ्रेंड को क्या करें, रिफ्रेशमेंट्स ऑफर करें, ठीक है, और उसको बोले कि आप ये खाएं, ओके।
कर सकते हैं, ऐसा हम नॉर्मली करते भी हैं, ठीक है। उसके बाद आस्क हिम टू स्पेंड एटलीस्ट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर विथ यू। आप अपने फ्रेंड को बोलें कि हाँ ठीक है आप आए हैं मेरे घर में, तो अब मैं कम से कम 40 to 45 मिनट्स आपके साथ बैठूंगी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है अवॉइड हिम ऑकवर्डली एंड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिम। फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है कि उसको ऑकवर्डली अवॉइड करो, सो दिस इज नॉट द राइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकंड और थर्ड में अगेन जो है आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। अपने फ्रेंड को रिफ्रेशमेंट ऑफर करो और आस्क हिम टू हैव सम, ठीक है, उसको खाने दो और फिर आप चले जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं करना चाहिए। So the best and most appropriate option is option number 3, ask him to spend at least a quarter of an hour with you। क्योंकि कोई भी पर्सन सुबह सुबह आपके घर में क्यों आएगा, उसके भी खुद के कोई काम होंगे, so definitely he must be in some urgency, he must be facing some problem, so that's why the emotionally correct and right decision must be to settle down with that person and ask him अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, उसको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, उसका सुबह सुबह क्यों आना हुआ। सो फॉर दैट यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट अ फ्यू आवर्स विद दैट पर्सन। नो डाउट इस समय आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, बट कई बार आपको ऐसी सिचुएशन में अपने ऑफिस में जो है लेट जाना भी पड़ सकता है। आप अपने बॉस को इन्फॉर्म कर सकते हैं दैट यू विल वर्क फ्रॉम होम इफ़ दैट सिचुएशन इज़ पॉसिबल, और यू कैन इन्फॉर्म योर ऑफिस कि आप थोड़ा सा लेट आएंगे, बट इस समय जो नेसेसिटी है वो आपके फ्रेंड की प्रॉब्लम इज़ योर नेसेसिटी, ठीक है। तो इस समय आप जो है एक बैलेंस बना के चल सकते हैं। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम से पे सपोज यू आर प्लेइंग अ गेम ऑफ फुटबॉल विद योर फ्रेंड्स, your kick injured one of your friends and blood started to come out from his nose, what would you do? अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कैसी आ गई है जिसमें लोग एडमेंट हो जाते हैं जनरली, ठीक है, कि आपके फुटबॉल गेम में आप फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, आपकी किक ने किसी एक पर्सन को इंजर कर दिया, आपने आपके फ्रेंड को इंजर कर दिया और उसके नाक से ब्लड भी आना शुरू हुआ। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? ट्राई टू ब्लेम समवन एल्स, किसी और के सर पे टोपी बना दो कि नहीं मैंने नहीं किया उसने किया, दैट इज़ नॉट करेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट वन, टेक हिम टू द फर्स्ट एड रूम, डेफिनेटली सब लोग ये करेंगे। थर्ड, फ्राइटन्ड एंड लेफ्ट द फील्ड, डर के भाग जाओगे फील्ड से? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपके फ्रेंड की केयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है, ओके। देन लास्ट, स्टार्ट फाइटिंग विद देयर फ्रेंड एंड टेल देम दैट इट्स ऑल हिज फॉल्ट एज ही केम इन द वे। तो गेम है बेटा, गेम में तो कोई भी पर्सन किसी भी टाइम पे एंटर हो सकता है, लीव हो सकता है, उसमें लग सकती है, तो उस समय फाइट करना, झगड़ा करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। सो करेक्ट इमोशनल डिसीजन इज, बिकॉज पर्सन इज इन इमरजेंसी, उसके नाक से खून बह रहा है, सो यू शुड टेक दैट पर्सन टू द फर्स्ट एड रूम। तो हैंस हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे कैसे बाकी सिचुएशन जो है वो करेक्ट नहीं है, राइट। नाउ मूविंग नेक्स्ट, if on a tough day you are the only person available to handle the customers, you should do what? ठीक है, एक टफ डे है, सपोज एक मार्केटिंग ऑफिस है आपका और उस दिन आपके पास क्या है कि आप अकेले पर्सन हैं जो हैंडल कर सकते हैं कस्टमर्स को। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज आस्क फॉर एडिशनल हेल्प फ्रॉम द बॉस, तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया है दैट यू आर द ओनली पर्सन, ठीक है, तो यू कैन नॉट आस्क फॉर एडिशनल सपोर्ट। टेक लीव एंड गो बैक होम, मैदान छोड़ के भागना कायरों का काम है, आप नहीं करेंगे। जस्ट डू योर पार्ट ऑफ द वर्क, अपना काम करते रहें, बिल्कुल करते रहेंगे, ठीक है। ट्राई एंड वर्क टू द मैक्सिमम ऑफ योर एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। अब थर्ड या फोर्थ में से कौन सा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा, इनमें कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। अब एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका एक ही प्रोसेस होगा, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उन प्रोसेसेस में से सिर्फ अपना काम करोगे आप तो उस समय वर्क जो होगा हैम्पर होगा। सो हैंस थर्ड ऑल्सो कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। हाँ, ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि आप सारे काम एफिशिएंटली नहीं कर सकते, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं अपनी मैक्सिमम एबिलिटी तक, ताकि कस्टमर्स के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट इमोशनल डिसीजन क्या होगा? दैट ट्राई एंड वर्क टू द मैक्सिमम ऑफ योर एबिलिटी टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हेन यू गेट एंग्री यू यूजुअली डू व्हाट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे भी जो है सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू थ्रो द थिंग्स, हाँ मैं तो करती हूँ, ठीक है, आप में से भी कई लोग करते होंगे, बट इमोशनली स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें चूज़ करना है, राइट। सेकेंड वन, विदड्रॉ योर सेल्फ एंड स्टार्ट क्राइंग, बहुत सारे लोग करते हैं, वहाँ से हट जाते हैं और फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं। क्या रोना धोना प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? तो लेट्स सी।
लीव द सिचुएशन एंड एंगेज योर सेल्फ इन अ डिफरेंट एक्टिविटी, कि आप सिचुएशन को छोड़ दें और किसी और एक्टिविटी में जाके अपने आप को बिजी कर लें। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। या फिर नन ऑफ दिस। अब आप बताएं कि जब आप गुस्से में होंगे, अगर आपको बॉस ने डांट दिया, सपोज अगर हम किसी ऑफिस की, या क्योंकि आप लोग सारे क्या करें अभी, जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स आपको ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे बॉस आपको डांट लगा दे, आपके काम से खुश ना हो, आपको सुना दे चार बातें। तो ऐसी सिचुएशन में आप बॉस के आगे चिल्लाओगे, चीज़ें फेंकोगे? तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। तो हेंस आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आप चीज़ें नहीं फेंक सकते, ठीक है, आप अपने आप को वहाँ से हटा के और रोना धोना नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या करना यहाँ पे बेटर ऑप्शन कर सकते हैं कि आप सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को छोड़ दें। बॉस ने आपको सुनाया, उसका काम था, अब आपको अपना काम दिखाना है, ठीक है। तो सिचुएशन को छोड़ दें और अपने आप को एनकरेज करें, कहीं किसी और एक्टिविटी में एंगेज करें, क्योंकि गुस्से में लिया गया हर एक जो डिसीजन होता है वो करेक्ट नहीं होता, मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होता। सो इन दिस सिचुएशन आपको क्या करना है, अपने आप को किसी और सिचुएशन में एंगेज करना है जिससे आपका दिमाग शांत हो जाए, और फिर उस समय आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि आप क्यों गुस्सा हुए थे, उसका रीज़न क्या था, आपको डांट क्यों पड़ी। तो हेंस लीव द सिचुएशन एंड एंगेज योर सेल्फ इन अ डिफरेंट एक्टिविटी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉइंट। अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।